और इस ग्रंथ के 473 नंबर के श्लोक पर आज हम चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। पद्मनंदी पंचविंशिका श्लोक नंबर 473। अध्याय जो है ये 7वां अध्याय है और उसका नाम है देशव्रत उद्योतन। उसका 15वें नंबर का श्लोक है। क्या कह रहे हैं देखो, भोग विलास में जो धन खर्च होता है वो निकृष्ट है, हम बहुत उत्कृष्ट मानते हैं। क्यों? अपन अच्छा मकान बना के, गाड़ी नहीं खरीद के, और वो दिखाते हैं कि नहीं, बहुत उत्कृष्टता मानते हैं। तो यहाँ कह रहे हैं कि वो धन निकृष्ट है, और धन की निकृष्टता है जो भोगों विलासों में खर्च होता है। क्यों? शादियों में जो धन खर्च करके अपन अपने आप को उत्कृष्ट मानते हैं कि नहीं मानते हैं। अभी सबके बच्चों की शादी होने वाली है, क्या अधिकांश लोग अपने जितने क्लास में हैं सबके बच्चों की शादियां होगी। अभी कुछ लोग की हो गई है, जिनकी हो गई है वो लोग कम है, जिनकी होने वाली है वो लोग ज्यादा है। जिनके होने वाली है वो फिर भी देखना आप, ये सब पढ़ के भी फिर भी वो खर्च उसमें ही करेंगे। क्या? अभी हमारा एक परिचित है, वो अमेरिका से आएगा अभी यहाँ पर, मतलब अभी, और बिल्कुल सिंपल, कोई लेना देना नहीं। क्या? एकदम सिंपल। और उन्होंने ये भी कहा है कि भाई हम अपने इस धन का उपयोग, यदि होगा भी धन, तो इसका उपयोग हम दानादि में खर्च करेंगे। जितना पैसा हम शादी में लगाएंगे उसका कुछ प्रतिशत धर्मार्थ कार्य में लगाएंगे। इसको कहते हैं धर्म बुद्धि। और यहाँ तो यह है कि मंदिर मंदिर तो एक तरफ, क्या कितने हम जितने रुपए शादी में खर्च करते हैं उसका कितना % हम उस दिन दान करते हैं शादी के नाम पे, बताओ। मेरी आपकी सबकी शादियां हुई है ना, तो आपने अपनी अपनी शादी में कितना पैसा मंदिर में दिया और कितना पैसा आपने विवाह में खर्च किया, परसेंटेज निकाल लो आप। मंदिर में भी दिया जाता है, ऐसे शादी के नाम पे निकाला जाता है। तो मंदिर में जो देने जाते हैं ना, वो मंदिर में दान भंडार में 1000-1500 रुपए, बस वही बहुत हो गया। और बाकी लाखों रुपए पानी की तरह बिना बिना तथ्य की चीजों में खर्च होते हैं। यहाँ हम एक एक रुपया ऐसे जोड़ते हैं बिल्कुल, और वहां एक दिन के खेल में सब पैसा पानी की तरह नष्ट हो जाता है। वो जो मंच लगता है कितनी देर का? एक दिन का। जो टेंट हाउस है एक दिन का, गार्डन है एक दिन का, और जो कोई भी मतलब और कपड़े हैं एक दिन के, अच्छी बढ़िया फोटोग्राफी वीडियोग्राफी एक दिन की, सब चीजें कितने दिन की है बताओ। है उसके बाद तो जिंदगी भर रोना है शायद, इसीलिए एक दिन हंसा देते हैं, बेटा हंस ले, नहीं तो आदमी चक्कर में ही नहीं पड़े। क्या? इसलिए माँ बाप भी सामने वाले व्यक्ति को, क्या होता है जैसे किसी की बलि दी जाती है ना, तो उसको पहले अच्छे से खिलाया जाता है। तो ऐसे आगे जो है आगामी काल तो तेरा बहुत बुरा रहेगा, इसलिए जितना हंसना है आज लास्ट बार हंस ले, अब तो तेरे को जिंदगी भर रोना ही रोना है। शायद इसीलिए माँ बाप जो है जो भी पैसा होता है वो एक दिन उसके खर्च करके और उसको जो है अच्छे से भ्रम में डाल के, देख तेरे लिए कितना अच्छा काम कर रहे हैं। नहीं करे तो फंसे नहीं ना आदमी। क्या विवेकी तो बहुत कम होते हैं। तो यहाँ यही बता रहे हैं कि भोग विलास में जो धन खर्च होता है वो निकृष्ट है। देखो पढ़ते हैं अपन, पढ़िए ममता जी। पात्राणामुपयोगि यत् किल धनं तदिमतां मन्यते येनानन्तगुणं परन्न सुखदं व्यावर्तते तत्पुनः। ये परत्र ठीक है। यद् भोगाय गतं पुनर्धनवतः तन्नष्टमेव ध्रुवम् सर्वसामिति संपदां ग्रहवतां दानं प्रधानं फलम्। बहुत बढ़िया।
क्या कहा देखो, हिंदी पढ़िए प्रीति जी। जो धन पात्रों को उपयोगी वही श्रेष्ठ बुद्ध जन माने। यहाँ अनंत गुना फलता है पर भव में सुखमय जाने। जो धन भोगों में लगता है वह तो नष्ट हुआ जानो। वाह क्योंकि गृहस्थों की संपत्ति का एक मुख्य फलदान अहो। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या कह रहे हैं देखिए, पात्राणाम उपयोगी यत् किल धनम, पात्रों के लिए उपयोगी जो कुछ भी धन है, तद धीमता मन्यते, उसको ही बुद्धिमान लोग ये मानते हैं कि वो धन है, बाकी तो कोई धन है ही नहीं। ये अनंत गुणम, जो अनंत गुणा फलता है, और परत्र सुखदम, परभव में भी सुख को देता है, व्यावर्तते तत्पुनः, और पुनः पुनः क्या करता है, पुनः पुनः सुख को देता है। यद भोगाय गतम पुनर्धनवता तन नष्टमेव ध्रुवम, और यद भोगाय, जो भोग के लिए, गतम गया है, पुनः धन, जो भोग के लिए धन गया है पुनः, वो तो धन तन नष्टम एव ध्रुवम, वह तो निश्चित रूप से नष्ट ही हो गया है। सर्वासाम इति संपदाम ग्रहवताम, सारी गृहस्थियों की सारी संपदाओं का प्रधानम फलम, यदि कोई प्रधान फल है तो वो दानम, वो दान ही है। समझ में आया क्या कह रहे हैं? पात्रों के लिए उपयोगी जो धन, जो धन पात्रों के लिए पात्र दान में गया है, जो धन पात्रों को उपयोगी है, हम तो उसी को धन मानते हैं, जो कि इस भाव में भी अनंत गुना फलता है और पर भाव में भी पुनः पुनः सुखों को देता है। और जो भोगों के लिए धन गया है वो तो नष्ट ही गया, समझो। मैंने जो भोग में लगाया वो पैसा खत्म हो चुका है, वो पुण्य का उदय नष्ट कर दिया हमने। गृहस्थों की सारी संपदाओं का यदि कोई प्रधान फल है तो वो दान ही है। पढ़िए पिताजी। अर्थ, जो धन उत्तम आदि पात्रों के उपयोग में आता है उसी धन को विद्वान लोग अच्छा धन समझते हैं। वह पात्र में दिया हुआ धन परलोक में सुख देने वाला होता है और अनंत गुना फलता है। किंतु जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा ही नष्ट हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि गृहस्थों की सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है। हाँ, क्या कहा देखो, ऐसा है, गृहस्थों की संपदा का फल ही दान है। जो धन पात्र के उपयोग में आता है, किसी के धर्म के उपयोग में आ गया, किसी ने उस धन से अपने मोक्ष मार्ग को साधा, तो वो धन जो है बहुत बढ़िया है। धन को विद्वान लोग अच्छा धन समझते हैं। वो पात्र में दिया हुआ धन परलोक में भी सुख को देता है और अनंत गुना फलता है। और क्या, किंतु जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, क्या पंचेंद्रिय के विषयों में, प्रदर्शन में, आजकल तो प्रदर्शन में बहुत पैसा खर्च होता है। हमारी एक दूर की रिश्तेदार है, वहां को मोबाइल फोन साइलेंस करना नहीं आता, उनको अभी 12 मोबाइल चाहिए। बोले 12 आ गया, 12। मैंने कहा मामी, दूर की मामी हमारी, मैंने कहा 12 तुम लिख के तो बताओ, रोमन लिपि में 12 क्या होता है और इसके फीचर क्या है? कछु मालूम कछु नहीं है। लेकिन घर में मामा क्या करे, मामा धन कमा रहा है, मामी काय में खर्च करे? फोन, आईफोन 12।
वो यूं लेके हाथ में लेके दिखाए। एक बार लॉक लगा दिया किसी बच्चे ने, घबरा गई, खराब हो गया फोन, तो चल ही नहीं रहा, खुल ही नहीं रहा। क्या हो गया इसको, इतने रुपए का फोन बिगड़ गया, अब बिगड़े क्या? मैंने क्या, देखो इनके लायक इंजीनियर होते हैं जिनको फीचर मालूम होते हैं, तुम्हें एक फीचर यूज करना नहीं आता है, बस फोन कान में लगा लोगी, और वो भी कभी साइलेंस पे रख दिया, आवाज नहीं आएगी तो समझोगी फोन ही खराब होगी। क्या समझ में ही नहीं आता कब साइलेंस होता है, कब नॉन साइलेंस होता है। बच्चे से कहा बेटा साइलेंस है तो चालू कर दे, उसने चालू कर दिया, मंदिर में बज रहा है, अब समझ में ही नहीं आया इसको चुप कैसे करे, ऐसा लग रहा है फटाका फूट रहा है मंदिर में। ऐसे लोगों को देख देख के मेरे को लगता है कि संसार में प्रदर्शन नहीं तो और क्या है? जाको जिसकी जरूरत होती है वो चीज ले आ जाए, समझ में आती है। देखो अपन लोग कोई भी चीज हो, हर चीज अपन जरूरत के हिसाब से लेते कि नहीं लेते? जिसकी जरूरत हो वो ले, वहां में खर्च करना हो तो 1 लाख भी खर्च कर देंगे, जरूरत की होगी। लेकिन जो चीज अपने समझ में ही नहीं आ रही है, केवल उसको दिखाने के लिए और वो धन खर्च करना, मैंने वास्तव में बहुत अपनी तीव्र कषा है, मान कषा है। और हम पता नहीं क्यों अपना बड़प्पन समझने, मान जगत से मनवाने के लिए ये ठीकरे खरीद खरीद के दिखाते हैं। अरे हमारा बड़प्पन तो हमारे गुणों से है। भगवान के पास में कौन कौन से फोन है जिससे वे बड़े हैं? केवल ज्ञान रूपी मोबाइल है उनके पास में, जिससे वो लोकालोक को देखते हैं वहीं बैठे बैठे, 3 लोक 3 काल के पदार्थों को देखते। क्या पूरा विश्व उनका ज्ञानाकार रूप, उनका ज्ञान पूरे विश्व के आकार रूप है, पूरा विश्व भोग है उनका, 3 लोक 3 काल पर्याय भोग है उनका। ऐसा भोग भोगो। क्या अवधि ज्ञान का भोग, मना पड़े ज्ञान का भोग, द्वादशांग के पाठी का शुद्ध केवली का भोग है, ज्ञान की रिद्धियों का भोग, कोष्ठस्थ धान्योपम बीज बुद्धि, प्रत्येक बुद्धि, पादानुसारी, दूर स्पर्शन रसन ग्रहण, श्रोत्र अवलोकन, दूर प्रज्ञा प्रधाना श्रवणा समृद्धा, प्रत्येक बुद्धि रिद्धि 10 पूर्व 14 पूर्व, वादी रिद्धि, अष्टांग निमित्त ज्ञानी होना, ये है कुछ चीज। बाकी या में क्या है बताओ? अब मैं या को दिखाऊं कल से कि भाई ये इम्पोर्टेड है, चश्मे की फ्रेम दिखाए, मालूम कछु है नहीं कि क्या काम की है। लेकिन जगत के लोगों को ब्रांड, क्या ब्रांड में खूब खर्च करेंगे लेकिन दान देने में भावना नहीं आएगी। अब ऐसे लोग दुर्गति न जाए तो कहाँ जाए है? बताओ। देखो तो क्या कहा यहाँ पे, जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा नष्ट ही हो गया है, ऐसा समझना चाहिए। क्योंकि गृहस्थ की तो सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है। क्या देखो, पुण्य का उदय को खर्च करना बहुत आसान है, उसको भोगना आसान है। आज हम आप सबके पुण्य का उदय, सबके धनादि प्राप्ति हुआ है ना, और भोग विलास में खर्च करना आसान है, सब कर ही रहे। लेकिन उस पुण्य के उदय को अच्छे काम में लगाकर और ऐसा कार्य करे जिससे एक गुना यदि पुण्य का उदय आया है तो हम 100 गुना पुण्य बांधे। समझ में आई बात? मैंने जैसे एक बीज मिला हमको, तो उस एक बीज को ऐसा बोवे कि उससे अनंत काल तक अनंत मीठे मीठे फल लगे, वो करने वाला कोई बिरला होता है। बाकी तो सब खाने वाले होते हैं। बीज राग फल भोग वे, सुनिए पंक्ति, जो किसान जग माई, क्यों चक्री नृप सुख करे, धर्म विसारे नाई। पुण्य के फल के बीज को रखकर जो पुण्य का फल भोगता है, उसके पुण्य का नाश नहीं होता। बीज को रखकर जो फल बचा हुआ जो फल है वो भोगता है, तो कभी भूखे नहीं मरता है। और जो बीज ही खा जाता है वो तो भूखे मरना ही है। हम बीज खा रहे हैं, बीज जो पुण्य का उदय। आज हमको अच्छी इंद्रियां मिली हुई है, स्वस्थता है, इंद्रिया अच्छा बढ़िया सब कुछ अनुकूलता है, इसका हमको भरपूर अपने मोक्ष मार्ग में उपयोग करना चाहिए। पैसा तो छोड़ो, मैं तो कहता हूँ
जिंदगी में अपने को 5 इंद्रियां अच्छी मिली है, सोचने की शक्ति मिली है, और अपने को आयु मिली है, स्वस्थता मिली है, बुद्धि मिली है, ये कोई कम पुण्य का उदय नहीं है। और इसको भी हम व्यर्थ के इधर कार्यों में खत्म करने की जगह इससे हमें खूब खूब धर्म ध्यान करना चाहिए, खूब जिनवाणी पढ़ना, पूजन करना, विधान करना, शास्त्र स्वाध्याय, सामायिक जप जाप, सज्जनों की सत्संगति, सत्विचार, मनन चिंतन, खूब बैठे हैं तो खूब सोचो, क्या प्रथमानियोग सोचो, चरणानियोग, कर्णानियोग, द्रव्यानियोग, चारों अनियोग के ग्रंथों की चीजों का विचार करो, खूब विचार करो। जो मिला है उसमें बहुत संतुष्ट रहो कि हमें महापुण्य का उदय है, और अब हम इस पुण्य का उदय ऐसा काम करेंगे कि पुण्य पाप का नाश करके मोक्ष को प्राप्त करेंगे। क्या हमें बहुत है, हमें बहुत कुछ मिल गया है, अब हमें अब और कुछ नहीं चाहिए, इतना संतोष हो, और संतोष के साथ में जो मिला है उसमें संतोष रखकर और जीवन को और धन को धर्मार्थ में लगाए तो उसका जीवन धन्य है। बाकी तो क्या है, खाया खोया बह गया, सभी खा रहे हैं, पूरी दुनिया क्या कर रही है बताओ। अच्छा पैसा कमा कमा के खा ही रही है ना, है? एक बात है, शास्त्रों में इतना तक लिखा है, अपन ने पढ़ा भी था पिछले दान कि कौवे अच्छे हैं, कौवे जिनको खुरच मिलती है तो वे उस खुरचन को भी अपने साथियों के साथ मिल बांट के भोगते हैं। जिन धनवानों का धन नाना प्रकार के भोग विलासों में खर्च होता है, उन धनवानों का धन सर्वथा नष्ट हो गया ऐसा समझना चाहिए, क्योंकि गृहस्थों की सर्व संपदाओं का प्रधान फल एक दान ही है, एक दान ही है। देखो आगे पढ़ते हैं हम भावार्थ। पढ़िए माला अभी। यद्यपि धनी गृहस्थों के द्वारा नाना कार्यों में प्रतिदिन धन खर्च होता रहता है, परंतु जो धन उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च होता है, वही धन वास्तव में उत्तम धन है। उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च किया हुआ वह धन परलोक में नाना प्रकार के सुखों को करने वाला होता है तथा अनंत गुणा होकर फलता है, किंतु जो धन भोग विलास आदि निकृष्ट कार्यों में खर्च किया जाता है, वह धन सर्वथा नष्ट ही हो जाता है तथा परलोक में उससे किसी भी प्रकार का सुख नहीं मिलता, और न वह अनंत गुना होकर फलता ही है, क्योंकि समस्त संपदाओं के होने का भी प्रधान फल दान ही है। इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को निरंतर उत्तम आदि पात्रों का दान करना चाहिए तथा पाए हुए धन को सफल करना चाहिए। हाँ, प्राप्त हुए धन को सफल करना चाहिए। काहे से सफल होएगा वो? दान देने से। यद्यपि धन, देखो अपन रोज ही खर्च तो करते ही हैं, करते कि नहीं करते? रोज खर्चा हो गया। आज अपन ने सब्जी लाए, फल लाए, रोटी खाई, ये सब पहले इसीलिए, ये सब भी अपने को इसलिए मिल रहा है कि पहले अपन ने कोई किसी को दिया था तो आज अपने को रोटी मिल रही है। ये एक रोटी बिना पुण्य के उदय के नहीं मिलती है क्या? ये जो अपने को पानी मिल रहा है, अन्न मिल रहा है, फल दूध, ये सब चीजें पूर्ण पुण्य के उदय से है। इसलिए अब हम क्या करते हैं ये अपने ऊपर है। हमें दिन भर का हिसाब लगाना चाहिए, हम कितना खर्च कर रहे हैं, कितना हम दान में दे रहे हैं। क्या जो हम खा रहे हैं केवल कि हम खाने के साथ में कुछ बो भी रहे? ये तो खा तो रहे हैं रोज। क्या मैं तो कहता हूँ जितना एक दिन में अपन धन खर्च करते हैं, अपन जितना पुण्य खाते हैं उतना भी नहीं बो रहे हैं। होना तो ये चाहिए कि 10 गुना बोना चाहिए। क्या? अच्छा बताओ आप, जितना आप दिन भर में धन खर्च करते हैं उसका कितना % अपन दान में देते हैं? 10 रुपए डाल के नहीं आएंगे मंदिर में, और वो भी 10 को दिखा के। लोग देख रहे हैं कि नहीं? हाँ, अब डालेंगे। क्या प्रवृत्ति बड़ी अपने मन की बहुत अच्छी नहीं है, इसीलिए तो अपन यहाँ बैठे हैं। तो गृहस्थों के द्वारा, धनी गृहस्थों के द्वारा नाना कार्यों में प्रतिदिन धन खर्च होता रहता है, परंतु जो धन उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च होता है, वही धन वास्तव में उत्तम धन है। क्या
वही वास्तव में उत्तम धन है। उत्तम आदि पात्रों के दान में खर्च किया हुआ वह धन परलोक में भी नाना प्रकार के सुखों को करता है और परलोक में अनंत गुना होकर फलता है। आपको रत्नगण शौकाचार्य की गाथा याद है? क्षितिगत मौवट बीजम, क्षितिगत मौवट बीजम पात्रगतम दान मल्पमपि काले फलति बहुच्छाया विभवम, फलति बहुच्छाया विभवम। बहुफल मिष्टाम शरीर व्रताम, माने क्षितिगत मीव, पृथ्वी में गया गया जरा सा वट का बीज होता है, वो छोटा सा होता है, लेकिन बहुत छाया के मतलब बड़ा सा फल, बड़ा सा वृक्ष लगता है उसका। वट का वृक्ष देखा आपने? बहुत बड़ा होता है, उसके फल भी बहुत लगते हैं, बहुत छाया को देता है और बहुत मिष्ट फलों की परंपरा कालांतर में मिलती है। ऐसे ही अल्प भी बोया गया हो लेकिन उत्तम भूमि में बोया हो, पात्र में दिया गया अल्प दान भी बहुत बड़े भारी फल को देता है, अनंत गुना होकर फलता है। यहाँ तो ये कह रहे हैं, ये तो मेरा वट बीज का उदाहरण तो बहुत छोटा सा है, यहाँ तो अनंत गुना का है। किंतु जो धन भोग विलास आदि निकृष्ट कार्यों में खर्च किया जाता है वह धन तो सर्वथा क्या हो जाता है? नष्ट ही हो जाता है, तथा परलोक में भी उससे किसी प्रकार का सुख नहीं मिलता और न वह अनंत गुना होकर फलता ही है। क्योंकि समस्त संपदाओं के होने का प्रधान फल तो दान ही है, इसलिए धर्मात्मा श्रावकों को निरंतर उत्तम आदि पात्रों को दान करना चाहिए तथा पाए हुए धन को सफल करना चाहिए। यहाँ जो हम दिखाते हैं ना, कभी कभी तो हमारे प्रशंसा तो मिलती नहीं है बल्कि लोग निंदा और करते हैं। समझ लो किसी आदमी ने अपने विवाह के कार्यों में बहुत खर्च किया तो लोग कहते हैं इसने अपने भाई का सब दबा के रखा है, भाई तो बेचारा ऐसे ही मर रहा है, बहना ही ऐसी मर रही है, बुआ को कुछ नहीं दिया, परिवार को कछु नहीं दिया। प्रशंसा की जगह निंदा करते हैं। कोई इनकम टैक्स वाले को पता चल जाए, छापा और पड़ जाए, आसपास पड़ोस वाले को यार ये क्या करता क्या ये है। एम्प्लॉय देखते हैं तो उनको लगता है यार ये सेठ बहुत कमाता है, और एम्प्लॉय होवे और सेठ देख ले कि खूब खूब खर्च कर दिया, हमसे भी ज्यादा, क्या कर रहा है ये, जरूर कुछ ना कुछ गड़बड़ कर रहा है काम में। सरकारी ऑफिसर हो और वो यदि धन ज्यादा खर्च कर दे तो उसके मन में ये डर लगता है कि कहीं कोई, अरे ये कोई प्रशंसा नहीं मिलती है। लोग सामने प्रशंसा करते हैं, विवाह आदि कार्यों में पीठ पीछे तो निंदा ही करके जाते हैं। एक कमी रह गई हो तो वो कमी बताएंगे, अरे साहब उनके तो इतने स्टॉल लगे थे, उनके तो 52 तरह के ये चीजें थी, आप क्या तो इतनी है, उनके तो इतनी थी, उनने तो ऐसा किया था। लोग और तो और जिसके खाते हैं उसी के सामने उसकी प्रशंसा भी नहीं करते, इतने अभिमानी लोग होते हैं। प्रशंसा करेंगे तीसरे की, गुस्सा ऐसा आता है कि तू जब तीसरे की कर रही है तो वहीं जाना, यहाँ क्यों आके खा लिया। वैसे ये लोग तो ये लोगों की प्रशंसा की भूखे नहीं होना चाहिए। ये जो है ना, अपना सुख अपने आश्रित होना चाहिए, निजाधीन। हम अपने सुख के लिए पर की प्रशंसा के भिखारी क्यों बने? पर की प्रशंसा से ही हमको सुख मिलेगा क्या? और उसके पीछे आकुलता कितनी और पाप बंद कितना। और देखो पर की प्रशंसा के हम कितने भिखारी भी बन जाए तो भी हमारे यशस्वी कृति का उदय नहीं हो तो अच्छा काम करके भी निंदा का ठीक रही हाथ में लगेगा। यश कीर्ति का उदय हो, काम अच्छा करो और लोग निंदा करते। इसलिए अपने को तो बहुत अच्छा धर्म का काम करो, मोक्ष मार्ग का, संसार का अभाव हो, अक्षय अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो, वो कार्य करें। बाकी तो ये संसार में कोई लोगों के आप कितने कुछ करते रहो, सब उदय अनुसार है। क्या आप खूब धन खर्च करो तो निंदा मिले और नहीं करो तो भी प्रशंसा हो जाए, सब पुण्य के उदय का खेल है भैया। भूतकाल के महापुरुषों में भी दान की विशेषता बता रहे हैं। भूतकाल के महापुरुषों में भी दान की विशेषता थी, मतलब वो भी विशेष रूप से, मतलब उनमें दान की विशेषता थी, मतलब कि वे भी दान खूब देते थे, उनमें दान अच्छा विशेष रूप से पाया जाता था।
पुत्रे राज्यमशेषमर्थिषु धनम् दत्त्वा भयं प्राणिषु प्राप्ता नित्यसुखास्पदं सुतपसा मोक्षं पुरा पार्थिवा मोक्षस्यापि भवेत् ततः प्रथमतो दानं निदानं बुधैः शक्त्या देयमिदं सदाति चपले द्रव्ये तथा जीविते। पढ़िए, कौन है गाने वाला? अनीता जी आपका। राज्य पुत्र को धन याचक को अभय प्राणियों को दे कर पाते शाश्वत सुख का ग्रह शिव पर। अतः मोक्ष का पहला कारण दान यही निश्चित करके धन जीवन चंचल लख बुध जन शक्ति प्रमाण दान दे। देखो क्या लिखा, पुत्र राज्यम, पुत्र को तो राज्य, और अशेष अर्थीसु, जो बाकी बचे हुए जो याचक थे, क्या उनको धनम, उनको धन देकर, माने अर्थीसु अशेषम, पुत्र को तो राज्य देकर और अर्थियों को बचा हुआ धन देकर, और अभयम प्राणीषु दत्वा, प्राणियों में अभय को देकर, और प्राप्ता नित्य सुखा, नित्य सुख को प्राप्त करके, आस्पदम सुतपसा, अच्छे तप के द्वारा, मोक्षम पुरा पार्थिवा, मोक्ष को पार्थिवा, मैंने बड़े बड़े पार्थिव कहते राजा को, उन राजाओं ने पहले मोक्ष पद को प्राप्त किया अच्छे तप के द्वारा। मैंने क्या किया, क्या किया, अपने पुत्र को सारा राज्यभार सौंप कर और जो कुछ धन था उसको याचकों को देकर, सब जीवों को अभयदान देकर, इसको होना नहीं चाहिए था ऐसे, ही पता नहीं क्यों हो रहा है, देखना पड़ेगा, साल भर का प्लान था ये कहां से। हाँ, तो क्या किया उन्होंने, तप के द्वारा, अच्छे तप के द्वारा मोक्ष मार्ग की साधना की। देखो पुत्र को राज्य देकर, अशेष जीवों को, अर्थियों को, याचकों को दान देकर, प्राणियों को अभय दान देकर, और नित्य सुख को, नित्य सुख के स्थान ऐसे मोक्ष को तप के द्वारा राजाओं ने प्राप्त किया। क्या करते थे राजा, तप अंगीकार करने के पहले सब दे जाते थे, राज्य दे गए, धन दे गए, तप को अंगीकार कर लिया वन में जाके, और उस तप के द्वारा मोक्ष को प्राप्त करते थे। मोक्षस्यापि भवेत् तथा, मोक्ष का भी, तथा माने इसलिए, मोक्ष का भी प्रथम तो, प्रथम निदानम कारण, दानम दान, बुधे माने बुद्धिमानों के द्वारा, बुद्धिमानों के द्वारा मोक्ष का भी पहला कारण दान ही है, ऐसा जानकर शक्त्या देयम, अपनी शक्ति के अनुसार देयम माने देना चाहिए। क्यों, क्योंकि द्रव्य तथा जीविते सदा अति चपले, द्रव्य और जीवन दोनों अति चपल है, धन भी अत्यंत चंचल है और जीवन भी चंचल है। क्या, देखो अपने समाज के बड़े बड़े अध्यक्ष, मंत्री, फलाना ढिगाना, कुछ लोगों की तो इतना तक सुनता हूं मैं कि वो इतने 1000 करोड़ छोड़ गए, इतने 100 करोड़ छोड़ गए, लेकिन वो छोड़ के गए, लेकिन वो यदि दे के गए होते सबको, और अपना राज्यपाट दे गए होते पहले ही, क्या सब पदों से अपना राज्यपाट पहले ही अपने बच्चों को दे गए होते, निवृत्त हो जाते और धन दे के जाते, तो वे प्रशंसा के पात्र होते। क्या लोग उनको अच्छे से मानते,
अब वो क्या करके गए, खूब इकट्ठा कर करके, और एकदम एक सब इधर से उधर से उधर से सब तरफ से धन इकट्ठा करो, और फिर सबके जितनी संस्थाएं हैं उनका पद प्राप्त करो, और एक दिन अचानक चले जाओ। ये संस्थाएं लड़ती रहेगी कि अब किसको अध्यक्ष बनाए, वो धन के लिए बच्चे लड़ते रहेंगे, न दे के जाना न भोग के जाना, अचानक मर जाना, क्या ठिकाना है? किसी के धन का ठिकाना नहीं है, किसी के प्राण का ठिकाना नहीं है, फिर भी आदमी ऐसा समझता है मेरा पैसा भी टिका रहेगा, मेरा जीवन भी टिका रहेगा, माने मैं अमर हूँ, अजर हूँ, आरोगी हूँ, और मेरे सारे पुण्य का उदय सतत बना रहेगा, मेरा धन बना रहेगा, भोग बने रहेंगे, क्या ये सब चीजें मेरे बनी रहेगी? मानते कि नहीं मानते ऐसा, बताओ है? जबकि वो कह रहे हैं अत्यंत चंचल है, सुबह दोपहर को पंडित जी प्रवचन कर रहे हैं और शाम तक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे कोई भरोसा नहीं है, क्या कोई ठिकाना नहीं है उनकी, रात की 8 बजे की क्लास भी लग पाएगी कि नहीं? अभी तो नहीं है, मैं तो एक बात बता रहा हूँ, क्या किसी का कोई ठिकाना नहीं है भैया, ये जीवन इतना चंचल है आप कल्पना नहीं कर सकते। अपने सोचते सोचते जीवन बीत जाता है, और मतलब कभी भी जीव ऐसा उड़ता है उसको खुद को ही खबर नहीं लगती कि मैं जाने वाला हूँ, कल जाने वाला हूँ, दोपहर को जाने वाला हूँ, कोई पता नहीं चलता। बातें करते हैं लोग, अरे भाई साहब सुबह तो मिल के आए थे, चले गए, हाँ चले गए, उसमें क्या है? क्या आयु पूरी होती है, जीव एकदम विलीन हो जाता है, जैसे कोई ठिकाना नहीं। अभी कोरोना के काल में देखा ही होगा लोगों ने, कैसे चले गए, क्या हम, हाँ अरे इधर अपन किसी से एडजस्ट करने की सेटिंग ही कर रहे हैं, और जिससे एडजस्ट कर रहे हैं वही चला गया, क्या बोलो? ऐसी स्थिति कभी सोच ही नहीं सकते, विचार नहीं कर सकते, 6 महीने बाद ये स्थिति हुई, कितना क्षण मंगुर है। कभी सोचा था आपने कि दिवाली भी अंदर जेल के अंदर बंद होके, घरों में बंद होके मनाई जाएगी, साल भर ऐसे ही रहेगा, मंदिर में लोग एक दूसरे से दूर रहेंगे, और यदि छींक दो तो भाग ही जाएंगे, भाग क्या स्थिति है? इससे चंचलता, इससे ज्यादा और क्षणभंगुरता और क्या देखनी है? इससे है कुछ भरोसा नहीं है, कब क्या कौन चले जाएगा, कब किसका नंबर आने वाला है, कब कौन जाने वाला है, कोई ठिकाना नहीं। इसलिए कहा है यहाँ पे भैया, शक्ति के अनुसार जरूर देना चाहिए, द्रव्य और जीवन दोनों चंचल है, पानी के बुदबुदे के समान है। पढ़िए संगीता जी। भूतकाल में भी बड़े बड़े राजा पुत्र को राज्य देकर, याचक जनों को धन देकर और समस्त प्राणियों को अभयदान देकर, अनशन आदि उत्तम तपों का आचरण कर अविनाशी सुख के स्थान मोक्ष को प्राप्त हुए हैं। इसीलिए मोक्ष का सबसे प्रथम कारण एक दान ही है, अर्थात दान से ही मोक्ष की प्राप्ति होती है। अतः विद्वानों को चाहिए कि धन तथा जीवन को जल के बुलबुले के समान अत्यंत विनाशिक समझकर सर्वदा शक्ति के अनुसार उत्तम आदि पात्रों को दान देवे। हाँ, सीधी सी बात है, धन और जीवन को चंचल समझकर शक्ति के अनुसार उत्तम आदि पात्रों को दान देवे। अब आगे पढ़ते देखो अपन, दान रहित घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है। क्या है वो? मोह का जाल है बहुत, और कुछ नहीं है। मोह माया का, राग द्वेष का, कषायों का एक बहुत बड़ा जाल है, जिसमें अच्छे अच्छे लोग उलझे हुए हैं। क्या और ये भी नहीं पता चलता कि उनको कि हम जाल में फंसे हुए हैं। उनको लगता है हमारा तो सब बढ़िया है, बच्चा आज्ञा मानता है, पत्नी आज्ञा मानती है, धन है, पंडित जी सब नौकर चाकर है, सब बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है। अरे ये मोह का जाल है और कुछ नहीं है। देखो पढ़ते हैं अपन इसको। ये मोक्षं प्रतिनोद्यता सुनभवे लब्धेऽपि दुर्बुद्धय
ते तिष्ठन्ति गृहेण दानमिह चेत् तन्मोहया पाशो दृढ मत्वेदं ग्रहिणा यथार्थिरविविधं दानं सदा दीयताम् तत् संसारसरित् प्रतिप्रतरणे होतायते निश्चितम्। पढ़िए। और कौन? चलिए अनीता जी आप ही बोलिए, गाय। दुर्लभ नर भव पाकर भी जो करे न शिव पद हेतु प्रयत धर्म में रह कर दान न देते उनका मोह पाश अति दृढ़ यही जान कर ग्रही यथा पद देवे विविध प्रकार सुदान क्योंकि दान ही भव सागर से पार उतरने को है यान। ये मोक्षम प्रति न उद्यता, ये माने जो मोक्षम प्रति मोक्ष के प्रति उद्यता न उद्यमी नहीं है और सुनृ भवे, अच्छे सु माने अच्छे, नृ माने मनुष्य, भवे माने भाव में, अच्छे मनुष्य भाव में भी या यूं कहे अच्छे मनुष्य भाव को लब्धे अपि प्राप्त करके भी जो मोक्ष के प्रति उद्यमी नहीं है ऐसे दुर्बुद्धया, ऐसे दुर्बुद्धि वे तिष्ठन्ति ग्रहे, वे घर में तिष्ठ के वे घर में रहते हैं लेकिन न दानम ही चेत, यदि वे दान नहीं देते हैं तो तन मोह पाशो दृढ़, उनका मोह पाश, मोह का रस्सा बहुत दृढ़ है, बहुत कट्ठा है, बहुत पक्का है। मत्वा इदम, ऐसा मानकर गृहिणाम, गृहस्थियों के द्वारा यथा रिद्धि, अपनी रिद्धि माने अपनी शक्ति के अनुसार, अपने धन के अनुसार, विविधम दानम सदा दीयताम, अनेक प्रकार के दान सदा देना चाहिए। तत् संसार सरित पति प्रतरणे, वह संसार रूपी नदी को तिरने में होतायते निश्चितम, जहाज का काम करता है वो दान, संसार रूपी नदी को तिरने के लिए वो जहाज का काम दान करता है। समझ में आया? साधना जी आप पढ़ेंगे? पढ़िए। काला अर्थ। अत्यंत दुर्लभ इस मनुष्य भाव को पाकर भी जो मनुष्य मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं, वे मनुष्य मूढ़ बुद्धि हैं। जिस घर में दान नहीं दिया जाता वह घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है। ऐसा भली भांति समझकर अपने धन के अनुसार भव्य जीवों को नाना प्रकार का दान करना चाहिए, क्योंकि यह उत्तमादि पात्रों में दिया हुआ दान ही संसार रूपी समुद्र से पार करने में जहाज के समान है। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया। क्या लिखा? इस दुर्लभ मनुष्य भाव को पाकर जो मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, घर में ही पड़े रहते हैं। क्या पड़े? घर में ही। अरे भाई साहब, घर में रहने का तो मतलब ही ये है कि हम मनुष्य भाव में रहने का सारी मोक्ष के लिए उद्यम करना है, मनुष्य भाव को पाने का। और क्या सारे बताओ, और क्या कर रहे हैं? अपने यहाँ जीवन जी के अपना प्रयोजन क्या है? बस ऐसे जीवन जी के खत्म कर देना है, हाय खोया। क्यों जीवन को केवल ऐसे ही सुबह शाम कर करके पास आउट करना है? शरीर की सेवा कर करके कि जीते रहे, टिकाए रखो भैया, सेवा करते रहे, सुबह दांत मंजन करे, रात को करे, दिन में करे, है 3 टाइम दांत घिसे, फिर शरीर को अच्छे से व्यायाम कराए, योगा कराए, फिर उसके अलावा उसको बिल्कुल अच्छे से बात, जो भी सेवा है, साइकिलिंग, पैदल चलना, कितनी हमारे सारे योगा के, वो दिन भर सुबह से शाम यही काम करते। मैंने उनसे कहा, थोड़ा आत्मा का भी कर। अरे आत्मा तो तब अच्छी होगी जब शरीर अच्छा होएगा। तो मैंने कहा आपका तो शरीर अच्छा है ही ना, अब अच्छा हो गया हो तो शरीर, तो अब तो आत्मा के लिए अपन कर ले। तो शरीर को रखने का प्रयोजन क्या है ये तो बताओ। शरीर स्वस्थ रहे, क्या प्रयोजन सिद्धि होगी उससे? बस जीवन जी ले। तो जीने का सार क्या? आज हम सुबह से शाम तक जो टाइम पास कर रहे हैं,
खाना बना रहे हैं, सो रहे हैं, जो भी कर रहे हैं, इसका सार क्या है, इससे उपलब्धि क्या कर रहे हैं बताओ। भाई ऐसे ही दिन पूरा कर रहे हैं, इस मनुष्य भाव से कुछ सार रूप रत्न प्राप्त कर रहे हैं। तो कह रहे हैं जो आदमी घर में ही पड़े रहते हैं, मोक्ष के लिए उद्यम नहीं करते हैं, वे मनुष्य मूढ़ बुद्धि है, मूर्ख बुद्धि है। क्या? अरे घर में रहना कोई शोभा की चीज नहीं है। ये तो अपन घर से निकल के मोक्ष मुनि नहीं बन पा रहे, इस कारण से घर में रहना पड़ रहा है। तो कम से कम घर में रहे तो कम से कम षट कर्म जो है, देव पूजा, गुरुपासनी, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, ये सब कार्य तो अवश्य करें। जिस घर में दान नहीं दिया जाता वो घर अत्यंत कठिन मोह का जाल है, मोह के रास्ते में बड़े बड़े। क्या पिताजी कभी कोई खूब पिताजी को पुश करे, अरे साहब आपने कुछ दिया ही नहीं है, कुछ तो दो। कभी पिताजी को बहुत सारे समाज के लोग मिलके राजी भी कर ले, तो पिताजी कदाचित सबके प्रेशर में आके राजी हो भी जाए, बच्चा मना कर, अरे पिताजी अभी नहीं, अभी बिजनेस में कैपिटल की जरूरत है अपने को, अभी कुछ नहीं दे सकते। बच्चे को भी तैयार कर ले, पत्नी मना कर दे, क्या और कोई मना कर दे। ये तो क्या है, गृहस्थी तो बहुत बड़ा मोह का जाल है। अपने बच्चे को कभी एक बात कहना आप कि बेटा तेरे को मैं मोबाइल फोन दिलाने की जगह ये पैसे को मैं मंदिर में दे के आ रहा हूँ, इतने पैसे को मंदिर में दे आए, क्या दिक्कत है, तेरे नाम से दे देते, तेरे नाम का एक नाम लिखवा देते हैं वहां, तेरे नाम के ऊपर एक आज का कलश, आज की जो है ना, आज का कलश, आज की पूजन तेरे नाम पे कर लेते हैं। क्यों? पहला कलश तेरे नाम पे ले लेते हैं, कहीं महामस्तकाभिषेक, नहीं पापा नहीं, वो नहीं करना, वो सही नहीं करना, मेरे नाम पे कलश नहीं करना, मेरे नाम पे तो मैं जो खर्चा किया हूँ वही करना। क्या बुद्धि धर्म की है? अरे बच्चों के नाम पे भी कुछ करो तो उनको वो पसंद नहीं है, उनको तो उनके हिसाब से जो दोस्तों यारी में दिखाने के लिए खर्च करोगे तो ही उनको लगता है कि हाँ हमने खर्च किया। क्या? न तो आज के बच्चों को समाज से मतलब है, न परिवार से मतलब है। उनका परिवार है उनके दोस्त, उनके सहेला सहेली में उनको मोबाइल दिखाना है, घड़ी, लैपटॉप, चप्पल, जूते, गाड़ी, घोड़ा। क्या? बच्चे उनके थे पप्पा वो जो है ना अपने को नई वाली गाड़ी में जिसमें वो ऊपर से वो निकल जाती है ना, जो भी है, तो वो पिताजी को उसको उसमें घुमाने में बहुत ऐसा लगता है, ओहो अतीन्द्रिय आनंद की प्राप्ति हो रही है। तो जब वही बच्चा पिताजी को दो शब्द सुनाता है तो ज्ञान आ जाता है, संसार में कोई किसी का नहीं है भैया। क्या? लेकिन वो ज्ञान बहुत देर से आता है, तब तक तो धन खर्च हो चुका होता है, और बच्चा अपने माथे पे ले लेता है सारा, मतलब सारा मालिक बन के बैठ जाता। अरे लोगों को अपने ही धन से लिए पूछना पड़ती है अपने बच्चों से, इससे बड़ी आश्चर्य और क्या होगा। तो ये कह रहे हैं जिस घर में दान नहीं दिया जाता वो घर नहीं है, वो मोह का जाल है। वो ऐसा भली भांति समझकर अपने धन के अनुसार भव्य जीवों को नाना प्रकार का दान करना चाहिए, क्योंकि ये उत्तम आदि पात्रों में दिया हुआ दान ही संसार रूपी समुद्र से पार करने में जहाज के समान है। पढ़िए सपना जी भावार्थ। भावार्थ, अत्यंत दुर्लभ यह मनुष्य भाव तथा ऊंचा कुल आदि प्राप्त कर भव्य जीवों को मोक्ष के लिए अवश्य प्रयत्न करना चाहिए। पहली बात तो ये है, सबसे बढ़िया उत्तम कार्य तो मुक्ति के लिए उद्यम करना, और उसके लिए सारे परिग्रह का त्याग करके मुनि बन के मुक्ति के लिए उद्यम करना और सबसे बढ़िया कार्य है। ये मनुष्य भाव पाके वो कार्य करना चाहिए, और वो नहीं हो सके तो पढ़िए। यदि मोक्ष के लिए प्रयत्न ना हो सके तो यथाशक्ति दान तो अवश्य ही करना चाहिए, क्योंकि यह दान ही संसार समुद्र से पार कराने वाला है। दान के बिना जीवन तथा धन कदापि व्यर्थ नहीं खोना चाहिए। हाँ, कम से कम तो मुक्ति का उपाय नहीं करे तो कुछ पुण्य तो बांध के जा, नहीं तो पर भाव में भूखों मरेगा। अब आगे क्या कह रहे हैं देखो, अब कल पढ़ेंगे अपन, इतना टाइम हो गया एक्चुअली। कल कहेंगे अपन ये दान से रहित जो गृहस्थ का आश्रम है ये पत्थर की नाव है। काय की नाव है? पत्थर की। आप तो डूबे ही,
और अपने साथ में अपने कुटुंबियों को भी डुबो देवे। क्या जिस घर में दान नहीं होता है वो गृहस्थी का घर पत्थर की नाव है, स्वयं भी डूबता है औरों को भी डुबाता है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं अपन। कोई प्रश्न हो तो पूछ लीजिए। नहीं